जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की ओर से हिंदुत्व को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर माहौल गर्म है। जहां रीवा में मुफ्ती की बेटी के इस बयान को लेकर देश भर से पहुंचे संतों ने आक्रोश जताते हुए बैठक शुरू कर दी है, साथ ही शस्त्र प्रदर्शन भी कर दिया है। दरअसल रीवा में 1008 कुंडी महायज्ञ चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के संत पहुंचे हैं। ऐसे में संतों ने महबूबा की बेटी के बयान को गंभीरता से लेते हुए बैठक शुरू कर दी है। वहीं चित्रकूट से आए महाराज ने ऐलान कर दिया है कि जो भी महबूबा या उनकी बेटी इल्तिजा के मुंह में गोबर फेंकेगा और गोबर भरने के बाद पट्टी बांध देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। जबकि एक संत ने तो महबूबा और उनकी बेटी के इस बयान से नाराज होकर त्रिशूल भी दिखा डाली है, जिसका कहना है कि शस्त्र उठाने का समय आ गया है। एक संत ने हम दो हमारे अनेक का नारा दिया है, तो एक ने ऐसे महबूबा और उसकी बेटी को घर में घुसकर मारने की चेतावनी भी दी है। दरअसल विगत दिनों जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसे देश भर के संत सड़क पर उतर आए हैं। जिससे आप भी देखिए किस तरह से साधु संत महबूबा मुफ्ती की बेटी के बयान का विरोध कर रहे हैं। कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारत में उनका अधिकार ही नहीं है। या भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब हो चुका तो अपने घर के मालिक हैं, न कि हमारे भारत देश के मालिक नहीं है। वो अपने मुसलमान समाज के मालिक हैं, न कि हिंदू धर्म के मालिक नहीं है। हिंदू सनातनियों का जवाब देना चाहिए कि तुम्हारा भारत के ऊपर अधिकार नहीं है, तुम्हारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर अधिकार है। जिस प्रकार से हमारे बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हैं, उसी प्रकार से इनको भी यहाँ से खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ से अधिकार समाप्त है। हमारी सरकार और हम सब बेवकूफ़ पागल हैं जो उनको यहाँ अधिकार दे के रखे हैं। उनको देश के बाहर कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारा हिस्सा जब बढ़ चुका है। हम दो भाई होते हैं, दो भाइयों में जब हमारा बंटवारा होता है, भाई तुम अपने घर के मालिक, हम अपने घर के मालिक। हमारे घर में तुम्हारी दखलंदाजी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। जब हमारा आपका बंटवारा हो चुका 1947 में, तो आप पाकिस्तान में जाके वहाँ मोह चलाइए ना, कि भारत में मोह चलाने का अधिकार नहीं है। हम सब सनातनी हैं, गंगा जमुना सरस्वती के बीच में रहने वाले हैं। तो हम सब राम जी से देश के प्रति समर्पित भाव से हम तो साधु समाज एवं जनता से यही आग्रह करेंगे कि तुम एक का नारा समाप्त करके हम एक हमारे अनेक, जब ऐसा नारा लगाओगे तब उनसे हम पेश पाएंगे। अन्यथा 20-25 साल बाद वही समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि वो 4-4, 6-6 ब्याह करते, 8-8, 10-10 संतान पैदा कर रहे हैं। भेड़ बकरियाँ उतरे सो तो राम जी संतानें पैदा कर रहे हैं, तो भारत पर दखलंदाजी करेंगे, भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारी परेशान हो जाएगी। जिस प्रकार से बाबर आया था, औरंगजेब, रानी, अकबर इत्यादि मुसलमान हुए हैं जिन्होंने भारत पर अत्याचार किए हैं और हमारी जनता को पीड़ित किया, उसी प्रकार से 25 साल 35 साल पीछे फिर लूट मार यहाँ मचाएंगे, क्योंकि हम सब पागल हो जाएंगे। भाई हमारा एक, हम क्या खाएंगे, हमारी संतान क्या पढ़ेगी, क्या करेगी। जब ये हम अपने मन में रखेंगे, वो रात दिन बढ़ रहे हैं और हम रात दिन घट रहे हैं। जब हम एक पैदा करेंगे, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, कोई के संतान पैदा नहीं होगी, तो हम तो क्षरण हो रहे हैं और वे निरंतर बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ेंगे तो सत्ता हमारे ऊपर जमाएंगे। इसलिए आवश्यकता है हमारे सनातन धर्मियों को कि हम एक हमारे एक का नारा समाप्त करके हम एक हमारे अनेक जब होंगे, तब हम राम देश की सीमाओं को लांग के दूसरे देशों में जाके कब्जा करेंगे और वहाँ जाके अपनी सत्ता जमाएंगे। हम जब एक ही रहेंगे तो घर से हम बाहर निकल, हम घर रखाएंगे कि बाहर जाएंगे, कि देश में सेना में भर्ती होंगे, सत्ता चलाएंगे। जब हम एक ही हैं, क्योंकि सामने वाला शत्रु बढ़ रहा है, जब वो हथियार उठाएगा और डराएगा तो हम तो घर में घुस जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मर जाऊँगा, मेरी राम जी से नाट हो जाएगी। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक का जमाना चला गया, हम एक हमारे अनेक, तब हम उन पर राम जी से सत्ता जमा पाएंगे, तब उनको हम खदेड़ पाएंगे, तब उनको हम राम जी से मार पाएंगे। सीताराम दास, ब्रह्मांड घाट, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। मुस्लिम धर्म की तरफ से जो वक्ताओं के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि हिंदू धर्म एक रोग है और बहुत सारे बातें सामने जो आ रही है, इस पर हम खुल करके विरोध करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे साधु समाज से
कि इस पर एक तत्काल बैठक बुलाई जाए अखाड़ों की तरफ से, समाज की तरफ से, और इस पर खुल करके बोला जाए। इस पर जो है इस तरह की बातें सामने जो आ रही हैं ये ठीक नहीं है। और हम तो निवेदन यही करेंगे कि बिल्कुल सहन करने की योग्य बातें नहीं है। पानी बहुत चढ़ चुका है। ना 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 ना, अब पर तो कुछ ऐसे ही नहीं लग रहा है कि अब क्या कहा जाए। सहन करने लायक बात नहीं है। हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति इस तरह के जो इन सब के अंदर जो विचार है बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय है। ना भाई, सहन करने योग्य बहुत हो चुका। अब इसका तो जो है जवाब देना ही पड़ेगा, सामने आना ही पड़ेगा। शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम? हमारा गोविंद दास जी नाम है, काशी से आया हूँ। परम पूज्य श्री ब्रह्मचार्य जी महाराज का यज्ञ चल रहा है, इसमें आमंत्रित हूँ और यहाँ आया हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या अन्य महाराज हो, लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? अब बच्चा राम जी की इच्छा से हिंदू राष्ट्र की मांग अभी कर रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान बन गया था धर्म के नाम से, पाकिस्तान जिस दिन बना, देश का विभाजन हुआ, तो ये तो उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन गया। क्या हिंदू राष्ट्र उसी दिन बन गया? अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो जो बचा वो हिंदू राष्ट्र है ही है पहले से। अब 47 से है। अब जो घोषणा वाली बात है वो हो जाएगी। अगर देश के दो टुकड़े किए गए धर्म के नाम से, तो जब एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र अपने आप हो गया। ये तो न्याय संगत है। महाराज जी, एक सवाल। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, हाँ। उनकी बेटी ने अभी हिंदू धर्म को बीमारी कह दिया है। उनका कहना है कि बीमारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर उज्जैन के संतों में काफी आक्रोश देखा गया है। उज्जैन के संतों ने जो है उसका बहिष्कार किया है, उस बयान का। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बच्चा, ऐसा है, जो चोर है तो वो किसी का वंदना करेगा क्या? साहू का? वो साहू को चोर कहेगा क्या? तो जो बीमार है, जो बीमारी है, जो राम जी की इच्छा से कैंसर है, जो राम जी की आतंक का पर्याय है, वो तो दूसरे को ऐसा कहेगा ही कहेगा। और दूसरा उसके साथ शब्द क्या होगा? अगर हिंदू राम जी की इच्छा से बीमारी थी तो ये गैर हिंदू बचे कैसे अभी तक? तभी तक इनको मरना जाना चाहिए था। अगर हिंदू यदि बीमारी है तो जो गैर हिंदू हैं ये बच कैसे गए? साधु संत क्या इसको लेकर कुछ विरोध जताएंगे कि इस तरह के बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं? इसके पहले ओवैसी ने भी 15 मिनट वाला बयान दिया था, उसको लेकर भी साधु संतों ने विरोध किया था। बच्चा, विरोध नहीं, ऐसे लोगों के मुंह में तो गोबर भर देना चाहिए, है ना। विरोध कहने से नहीं होता, विरोध करना चाहिए। जहाँ पकड़ में आ जाए वहीं पकड़ के मुंह में गोबर भर के पट्टी बांध देना चाहिए। लगातार हिंदू धर्म को कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है, तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे ऐसे? देखो बच्चा, ये तो जो प्रमुख होता है उसको टारगेट किया जाता है। सारी दुनिया में पहले से भारत को राम जी टारगेट किया गया है। यहाँ हूण आए, पारसी आए, ये आए, वो आए, मुगल आए, कौन आए। यहाँ कुछ विशेष था इसलिए क्या भाई राम जी कोई गांव कहीं बसाया जाता है, वहाँ सुविधाएं देख के उजाड़ खंड में तो नहीं बसाया जाता है। तो भारत में कुछ विशेषताएं हैं। भारत में सभी ऋतुएं हैं, सभी वस्तुएं हैं, इसलिए भारत में टारगेट रहा। और भारत में जय सीताराम हिंदू टारगेट में है, मगर अब इनके टारगेट करने से नहीं होगा कुछ भी। भारत में नहीं, हिंदू पूरे दुनिया में फैल रहा है राम जी की इच्छा से। ये तो राम जी हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ जो नसबंदी वाला वो कर दिया गया। नहीं तो जय सीताराम अभी तक राम जी आधे दुनिया में हिंदुओं का राम जी का राज होना ही होना था। क्या राम जब हम संख्या में बढ़ते
जब हम संख्या बढ़ते तो विदेश में जाते, विदेशों में हमारी संख्या बढ़ती तो विदेशों में हमारा राज्य होता था। अब समय समय धीरे धीरे, मगर जो हमारी रफ्तार थी वो घट गई, मगर ये रुकेगी नहीं, घट गई मगर रुकेगी नहीं। ये तो हम सब पूरी दुनिया पे हमारा राज होना ही होना है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।